राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? चलो फटाफट बताओ, आप लोग कहाँ से, कौन से एरिया से आए हो? हम्म। कोई यूपी से है, कोई पटना से है, कोई उड़ीसा से है। चलो, आज का हम लोग का वेबिनार है दिवाली वेबिनार। इसमें हम लोग रेमेडीज़ बहुत सारी करेंगे। जैसे अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो चलो पहले मैं आपको पितृपक्ष की रेमेडी दे देती हूँ। आपको क्या करना है, पितृपक्ष के अमावस्या के दिन आप क्या करेंगे, आप लोग नोट कर सकते हो, पेन एंड पेपर ले लो, नोट कर लो सारी रेमेडीज़। पितृपक्ष वाले दिन आप क्या सॉरी पितृपक्ष के अमावस्या वाले दिन आप क्या करेंगे ना, आप लोगों को ज़रूर से गाय को चारा देना है। आप उस दिन गाय को चारा दोगे, और गाय को चारा देने के बाद है ना, ग्रैटिट्यूड की भावना रखना। जैसे हम लोग के जो भी पितृ हैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड की भावना रखना, और माफ़ी मांग लेना या फॉरगिवनेस की सोच रखना। माफ़ी मांग लेना उनसे कि हमसे जो भी भूल चूक हुई है उसकी माफ़ी मांग लेना, और ग्रैटिट्यूड रखना हर चीज़ के लिए। तो ये आप करेंगे अमावस्या वाले दिन। और फिर उस दिन एक तो गाय को आप चारा देंगे। फिर और आप एक और क्या कर सकते हैं ना, आप ना जहाँ पे भी जैसे जलाशय है, जैसे कुआं हो गया या नदी हो गया, कोई जैसे तालाब हो गया, आप वहाँ पे क्या करेंगे ना, एक चौमुखी दिया चासेंगे। आपको वो वहाँ पे चौमुखी दिया चासना है। प्रदोष काल में आप चासेंगे, जो भी दिया रहेगा ना उसको साउथ डायरेक्शन में चासेंगे। और वो दिया होगा, तिल के तेल का दिया होगा वो वाला। अगर आपको कोई नदी और कुआं वगैरह नहीं मिल रहा है तो आप ना क्या करेंगे, आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़ होगा ना, तो आप वहाँ पे चास सकते हैं। शाम प्रदोष काल के समय पे आपको चासना है। हाँ, इसमें तिल का तेल यूज़ करना है। हाँ हाँ, अगर आपके पास पीपल कुआं तालाब वगैरह आसपास नहीं है तो आप क्या करेंगे, पीपल का पेड़ में या बरगद का पेड़ के नीचे, ज़्यादा बेस्ट है पीपल का पेड़। ठीक है, आप पीपल का पेड़ के नीचे चौमुखी दिया चासेंगे। चौमुखी दिया चासेंगे, जो वो साउथ डायरेक्शन की तरफ होनी चाहिए। वो दिया जो है ना, साउथ डायरेक्शन की तरफ होनी चाहिए। हाँ, तिल का तेल डालेंगे। और फिर क्या करेंगे ना, और जब आप पीपल का पेड़ के पास दिया चासने जाएंगे ना, तो आप ये क्या करना ना, एक मिक्सचर बना के रखना पहले से घर में। वो उसमें ना आटा, पीसी हुई शक्कर, सफ़ेद तिल और काली तिल का पहले से मिक्सचर बना लेना, और वहाँ ले जाना, और वो पीपल के पेड़ के चारों तरफ ऐसे डाल देना, चींटियों के लिए। आप चींटियों के लिए डाल दोगे। वो बोलते ना, आपके जो भी ब्लॉकेजेस होंगे ना वो सारे दूर हो जाएंगे। बोलते हैं चींटियाँ ना, हाँ, पाताल तक लेके जाती है। आपके जो भी सारे ब्लॉकेजेस होंगे ना वो सारे दूर हो जाएंगे, चाहे वो मनी के हो, चाहे रिलेशनशिप के ब्लॉकेजेस हो, कुछ भी हो। आपकी प्रॉब्लम्स चींटियाँ पाताल तक ले जाएंगी। आप लोग है ना, ये ज़रूर करके देखिएगा अमावस्या के दिन। ठीक है, ये तो हुआ हम लोग का पितृपक्ष के बारे में रेमेडी। पितृपक्ष के बाद क्या आता है? नवरात्रि। नवरात्रि में आप लोग क्या करोगे? अधिकतर सबके घरों में नवरात्रि बैठती है। उन लोग कन्या पूजन भी करते हैं। कोई अष्टमी को करता है तो कोई नवमी को करता है। ठीक है, तो आप लोग नवरात्रि में क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं? आप लोग क्या करेंगे ना, हाँ, कोई भी दिन दे दो। ज़रूरी नहीं है कि आपको पर्टिकुलर डे ही देना हो, आप कोई से भी दिन दे दो। आप लोगों को क्या करना है ना, आप लोगों को पेंसिल बॉक्स लेना है। पेंसिल बॉक्स आप दे सकते हो,
या फिर जो हेयर क्लिप्स होते हैं ना, छोटे छोटे हेयर क्लिप्स या हेयर एसेसरीज जो भी होता है ना, वो आप दे सकते हो। और फिर आप थोड़ा माँ को भी चढ़ा दो और थोड़ा दान भी कर दो कन्या लोगों को, कन्या लोगों को दान भी दे सकते हो सके तो आप लोग है ना सिल्वर के आइटम्स भी दे सकते हो, वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। सिल्वर का आइटम्स में कुछ भी हो सकता है, जैसे रिंग हो गया, इयर रिंग्स हो गया, एंकलेट हो गया, कड़ा हो गया, कुछ भी सिल्वर का आइटम, जैसे कुछ भी सिल्वर का आइटम आप दे सकते हो। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप पायल दे सकते हो तो पायल दे सकते हो, कोई भी कन्या को, आपके घर की कन्या को भी आप दे सकते हो। आप पायल जब दोगे ना, तो पायल अगर आप देते हो तो वो आपके ग्रोथ को डिनोट करता है, आपके अबंडेंस को डिनोट करता है। आप अपने घर की लड़की को दे दो पायल। एक और है जो आप क्या कर सकते हो ना, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं ना, ग्रीन प्लांट्स को आप मंदिर में लगवा सकते हो। कोई से भी मंदिर में, आप घर के पास वाले कोई से भी मंदिर में ना आप ग्रीन प्लांट्स लगा दो, और वहाँ पे ना जाके उसकी थोड़ी सी देखभाल भी कर लेनी। ऐसा नहीं कि आप लगा दी और भूल गए कि आप लगा दिए हो, बस आपको लगाना है। नहीं, आप लगाओगे और उसकी देखभाल भी करोगे, रोजाना जाओगे उधर देखोगे, और जितने लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे मंदिर में, तो उतनी ही आपकी अबंडेंस और ग्रोथ बढ़ेगी। और आप जब मंदिर जाओगे ना प्लांट्स लगाने के लिए, तो वहाँ पे ना माता रानी को ना चुनरी ज़रूर चढ़ा के आना, ठीक है। लाल चुनरी और लाल झंडा ज़रूर से माता रानी को चढ़ा के आना। आप तो मंदिर जाओगे ही प्लांट्स डोनेट करने के लिए, तो फिर वहाँ पे लाल चुनरी भी ले जाना और लाल झंडा भी चढ़ा के आना। ये सब आप नवरात्रि में कोई से भी दिन कर सकते हो। हाँ, हाँ, कोई भी दिन आप कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। ज़रूरी नहीं है सब कुछ करना, आपको जो ठीक लगे, जो आपको समझ में आ रहा है वो आप कर लेना। हम्म चलो, अब मैं आपको बताती हूँ धनतेरस के लिए रेमेडी। धनतेरस वाले दिन हम क्या क्या रेमेडी कर सकते हैं। धनतेरस वाले दिन आप क्या करेंगे ना, हाथी वाले जो दिए आते हैं ना, मिट्टी के भी आते हैं या आजकल तो डेकोरेटिव वाले भी आ गए हैं, आप वो क्या करोगे ना, हाथी वाले दिए लोगे। हाथी वाले दिए दो मंदिर में चासोगे, घर के मंदिर में नहीं, आसपास, घर के आसपास जो मंदिर है होती है वहाँ पे आप जाके चासोगे दो दिए, और दो घर में, घर की एंट्रेंस में आप चासोगे, हाथी वाले दिए लोगे। और जो सबसे पहले आपको मंदिर में जाके दिए चासना है हाथी वाले, फिर आपको घर में आके, आप जब घर आओगे जब आपको घर में चासना है। दो हाथी वाले दिए लोगे, आपको ये ना रेगुलर 5 दिन तक करनी है। धनतेरस से लेके हम लोग भाई दूज तक हम लोग करते हैं, तो आप लोगों को वैसा करना है। धनतेरस वाले दिन, रूप चौदस वाले दिन, दिवाली वाले दिन, और अन्नकूट वाले दिन, और फिर भाई दूज वाले दिन, ये 5 दिन आपको रेगुलरली करनी है। पहले तो आप जाओगे मंदिर, मंदिर में दो हाथी वाले दिए चासोगे, फिर घर आओगे, फिर घर में दो हाथी वाले दिए चासोगे। और जब दिए चासोगे ना, तो उसमें लंबी लंबी बत्ती में ना 2 लौंग डाल देना डेली। हाँ, डेली दोनों दिए में लौंग डाल देना। वो लौंग क्या होना चाहिए ना, वो फूल वाली लौंग होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, पूरी की पूरी होनी चाहिए लौंग। वो लौंग आप डाल दोगे। आप पहले मंदिर जाओगे, फिर घर में आके चसोगे। और हाँ, और मंदिर वाले जो दिए हैं ना, आपको रीयूज़ नहीं करना है, रोज़ आपको नए लेके जाना है। और जो घर के दिए हैं आप उसको रीयूज़ कर सकते हो। हाँ, आप उसको उसी में आप दोबारा चाह सकते हो, लेकिन मंदिर वाले जो दिए हैं आपको 5 दिन नए नए दिए लेके जाने हैं, आपको हाथी वाले दिए। हम्म हम्म हाँ, हाँ, सबसे पहले आप मंदिर में जाके चासोगे, फिर घर में चासोगे, घर के मंदिर में नहीं चासना है।
नहीं, घर के मंदिर में नहीं, आपके घर के आसपास जो भी मंदिर हो वहाँ पे पहले चासोगे, फिर घर में आओगे, फिर आप घर में चासोगे रेगुलर 5 डेज के लिए, धनतेरस से भाई दूज तक। उस दिन के लिए एक और रेमेडी दे देती हूँ। धनतेरस वाले दिन आपको क्या करना है ना, 2 झाड़ू लेके आनी है। 2 झाड़ू लेके आएंगे आप। पहले तो आप मंदिर में पहले देंगे, मंदिर में रख के आएंगे, फिर नेक्स्ट अपने घर को लेके आएंगे। मंदिर में जितनी बार उसको झाड़ू किया जाएगा ना, आपकी उतनी नेगेटिविटी दूर होगी, ब्लॉकेजेस दूर होंगे। उस झाड़ू से जितने बार भी मंदिरों में झाड़ू होगी ना, तो उतनी आपकी ब्लॉकेजेस दूर होंगी, नेगेटिविटी दूर होगी। तो आपको ज़रूर से ये करना है, 2 झाड़ू लेके आएंगे, एक मंदिर में दे देंगे पहले, फिर घर अपने एक लेके आएंगे। और जब घर लेके आते हैं ना, तो उस दिन से ही झाड़ू लगाना चालू कर देना। जिस दिन आप ला रहे हो धनतेरस वाले दिन ही आप झाड़ू लगाना चालू कर देना उससे। नहीं तो क्या होता है ना, लेके तो आ जाते हैं लेकिन झाड़ू नहीं लगाते उससे। उस दिन से ही आप लोगों को झाड़ू लगानी है घर में। हाँ हाँ, पहले मंदिर में रखेंगे, फिर बाद में घर लेके आएंगे। और और जब आप 5 दिन तक दिए चासोगे ना, तो जब मंदिर आप जाओगे दिवाली वाले दिन भी, तो आप क्या करोगे ना, दिवाली वाले दिन जब मंदिर जाओगे ना, तो साबुत चावल ले जाना, अक्खे चावल बिना टूटे हुए साबुत चावल आप ले जाना। आपकी जो भी मनोकामना हो, वो मनोकामना से आप शिवलिंग पे चढ़ा देना चावल को। जो भी आपकी मनोकामना है, वो मनोकामना से आप शिवलिंग पे चढ़ा देना। अपनी हाथ में चावल लेना, मनोकामना बोलना और फिर शिवलिंग पे चढ़ा देना। और फिर क्या करेंगे ना, एक लाल चुनरी लेके जाना, वहाँ पे माता पार्वती होगी, तो उनको वो लाल चुनरी चढ़ाना है। अगर जिसकी शादी भी नहीं हो रही है ना, अगर वो ये करते हैं तो उनकी ज़रूर से नेक्स्ट दिवाली तक देखना शादी हो जाएगी। अगर यही मनोकामना से वो जा रहे हैं कि मेरी शादी हो जाए, तो वो शिवलिंग पे पहले चावल चढ़ा देंगे, फिर वो लाल चुनरी माता को चढ़ा देंगे मनोकामना से। वही अपनी विशेस रख के, इंटेंशन से अपनी विश रखनी है। तो देखना, ये अगर ये साल उन लोग प्रार्थना करते हैं कि मेरी शादी हो जाए, तो नेक्स्ट दिवाली से पहले उनकी शादी हो जाएगी, देख लेना। आप लोग ये ट्राई करके देखो। ये ट्राइड एंड टेस्टेड वाले रेमेडीज बता रही हूँ मैं आप लोगों को। और एक रेमेडी बता रही हूँ आप लोगों को। क्या करना है ना, छोटी दिवाली वाले दिन है ना, आप लोग मंदिर जाओगे, हनुमान जी के मंदिर जाओगे छोटी दिवाली वाले दिन। कोई छोटी दिवाली बोलता है, कोई नरक चौदस बोलता है, रूप चौदस बोलता है। छोटी वाले दिन आप लोग क्या करेंगे, हनुमान जी के मंदिर जाएंगे। हनुमान जी के मंदिर जाएंगे ना, तो आप लोग क्या करोगे ना, उनके लिए हनुमान जी वाला झंडा लेके जाओगे मंदिर। मंदिर में वो झंडा चढ़ा देना है, और सिंदूर भी लेके जाओगे, सिंदूर लेके जाओगे और झंडा लेके जाओगे, हनुमान जी को चढ़ा देना है। और फिर जब आप वहाँ से आओगे, तो हनुमान जी के जो लेफ़्ट वाले पैर की जो सिंदूर होती है ना, आप वहाँ पे पंडित से मांग लो, वो पंडित आपको दे देगा। लेफ़्ट पैर के सिंदूर आप लेके आ जाओ घर। आप डिब्बी ले जाना घर से, डिब्बी ले जाना घर से और लेके आ जाना डिब्बी में। तो आप वो सिंदूर लेके आओगे। उससे आप क्या करोगे ना, घर जब आप घुसोगे, उससे आप एंट्रेंस पे, आपके घर के एंट्रेंस पे आप स्वास्तिक बनाओगे दोनों साइड में। आप हनुमान जी के मंदिर जाओगे, झंडा लेके जाओगे, सिंदूर लेके जाओगे, उनको चढ़ा दोगे, ठीक है। फिर वहाँ से उनके लेफ़्ट पैर की सिंदूर आप लेके आओगे, और फिर आप जब घर आओगे, तो घर आओगे ना, जब आपके घर की एंट्रेंस पे दोनों साइड में आपको स्वास्तिक बनानी है। इससे आपके घर को ना प्रोटेक्शन मिलेगी। हाँ, ज़रूर से कर लेना। रूप चौदस, ये वाला सिर्फ रूप चौदस वाले दिन ही करना है।
हम्म। आप बताओ किस किस के घर में अखंड दिया चलता है दिवाली वाले दिन? काफ़ी लोगों के घर में चलता है अखंड दिया। आप लोग क्या करोगे ना, दिवाली वाले दिन अखंड दिया चासोगे ना, तो अखंड दिया में क्या करना ना, 3 पीली कौड़ी, 3 गोमती चक्र, एक लाल गुंजा सीड्स जो आती है, रक्त गुंजा भी बोलते हैं उसको, एक लाल गुंजा सीड डालोगे। लंबी बाती बनाते हैं दिवाली वाले दिन, ठीक है। हाँ, लंबी बाती बनाओगे, तिल का तेल या घी का दिया, जो जिनके घर में जो प्रोसेस है, तिल का तेल से कोई चासता है, कोई सरसों तेल में चासता है, कोई घी में चासता है दिया, वो अखंड दिया जो होती है उसमें। उसमें आप क्या करेंगे, 3 पीली कौड़ी डाल देंगे, एक गुंजा सीड डालेंगे, 3 गोमती चक्रे डालेंगे। जब वो दिया पूरा हो जाएगा, नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे, एक लाल पोटली लेंगे, लाल कपड़ा लो या चाहे लाल पोटली लो, उसमें आप ये सब इकट्ठा कर देंगे, जो भी आपने कौड़ी, गुंजा सीड्स और गोमती चक्र डाला था ना, वो आप इकट्ठा कर लेंगे, उसमें रेड पोटली में डाल देंगे। और फिर आपको इसको लॉकर में रखना है, आपके घर के लॉकर में रख सकते हो, आपके शॉप के लॉकर में रख सकते हो। इससे आप क्या है ना, धन को आकर्षित करोगे। हाँ जी। एक और सबसे अच्छी रेमेडी बताओ, धनतेरस वाले दिन हम लोग क्या होता है ना, धनतेरस वाले दिन कुछ ना कुछ सामान खरीदते ही हैं, है ना। कोई चांदी का खरीदता है, कोई सोने का खरीदता है, कोई जिस जिसकी जो क्षमता रहती है वो सामान खरीदता है धनतेरस वाले दिन। हो सके तो आप है ना, कोई ऑर्नामेंट्स खरीदो, और ऑर्नामेंट्स खरीद के हो, आप सोना चांदी का अफोर्ड नहीं कर सकते हो, आप आर्टिफिशियली खरीदो, लेकिन खरीदो कोई ऑर्नामेंट्स। आप वो ऑर्नामेंट्स खरीद के अपने घर की लेडीज़ को दो, आपके घर की लेडीज़ को वो ऑर्नामेंट्स दो। और ऑर्नामेंट्स आप जो खरीदोगे ना, आप उस दिन धनतेरस वाले दिन लक्ष्मी माँ को चढ़ाओ, फिर आप अपने घर की लेडीज़ को खुद पहनाओ। अगर कोई जेंट्स है तो वो जेंट्स खुद पहनाएगा, वो अपनी वाइफ को या लेडीज़ को, घर की जो भी कोई लेडीज़ है, कोई बच्ची है, कोई बेटी है, तो उसको भी दे सकते हो आप कोई भी ऑर्नामेंट्स। अगर आप चांदी की पायल अफोर्ड कर सकते हो, वो सबसे बेस्ट है। घुंघरू वाली जो पायल आती है ना, वो सबसे बेस्ट है खरीदना। आप घुंघरू वाली जो, चाहे वो कम बजे, घुंघरू वाली पायल लेकिन बजने वाली होनी चाहिए, आप वो खरीदो धनतेरस वाले दिन, माता लक्ष्मी को चढ़ाओ, फिर आपके घर की लेडीज़ को खुद पहनाओ। उससे ना बहुत आपके अबंडेंस होगी, ग्रोथ होगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। जब जब वो पहन के चलेगी, जब जब वो घुंघरू की आवाज़ होगी ना, तब तब आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। आप ये कर सकते हो। अगर कोई लेडीज़ खरीद रही है तो वो अपने घर के जेंट्स को बोल सकती है कि आप मुझे पहना दो, ऐसा आप कर लो। लेकिन अगर आप ये ईयर, अगर ये साल आप लोग नॉर्मल आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीद रहे हो ना, लक्ष्मी माँ को चढ़ा के बोलो, माँ मैं अभी ये वाली ज्वेलरी चढ़ा रही हूँ, नेक्स्ट ईयर मैं आपको चांदी की पायल चढ़ाऊँगी। देखना आपको नेक्स्ट ईयर तक आपको चांदी की पायल खरीदने की इच्छा होगी, आप खरीद पाओगे। हम्म। हाँ, आप कर लेना। कौन कौन जानना चाहता है, चलो आप बताओ कि दिवाली रेमेडीज़ के कोर्सेज़ क्या हैं, क्लासेस कैसी होगी, क्या क्या कंटेंट्स हैं। चलो मैं दिखाती हूँ। ये वाली हम लोग की दिवाली रेमेडीज़ है। इसमें हम लोग सीखेंगे एकाक्षी नारियल के बारे में, उसकी रेमेडीज़, धनलक्ष्मी पोटली बनाना, शंख की रेमेडीज़, कुबेर कुंजी की रेमेडीज़, और 11 वेज टू गेन वेल्थ एंड अबंडेंस,
जिसमें माँ लक्ष्मी और कुबेर भगवान की ब्लेसिंग्स रहेगी। गोमती चक्र के रेमेडीज़, येलो कौड़ी की रेमेडीज़, ब्लैक कौड़ी की रेमेडीज़, गुंजा सीड्स की रेमेडीज़, यंत्र, स्थिर लक्ष्मी यंत्र, हेल्थ यंत्र, कुबेर यंत्र, सर्वकाष्ट निवारक यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, लक्ष्मी पोटली, महालक्ष्मी पोटली, हेल्थ पोटली, आपको ये सब सीखने को मिलेगी हमारी ये दिवाली रेमेडीज़ क्लासेस में। नेक्स्ट है दिवाली गुप्त रेमेडीज़। दिवाली गुप्त रेमेडीज़ में आपको सीखने को मिलेगा रसमनी ऑयल, खजाना बॉक्स, राजगोमती चक्र के बारे में, फिर मोजो बैग, गणपति पाउडर फॉर विघ्नहर्ता, लक्ष्मी कुबेर पाउडर फॉर अबंडेंस, ग्रीन राइस, येलो राइस, रेड राइस, ब्लैक राइस, दक्षिणावर्ती शंख के बारे में, धन आकर्षण कुमकुम के बारे में, काली हल्दी की रेमेडीज़, और कुबेर कुमकुम आप बनाना सीखेंगे, कुबेर मटका आप बनाना सीखेंगे, धन आकर्षण पोटली सीखेंगे, कुछ रिचुअल्स बताऊंगी कुबेर कॉइन से रिलेटेड, फिर तालिस्मान है, नॉट्स हैं, आपको दिवाली और धनतेरस की दिया रिचुअल्स बताऊंगी, कामाख्या सिंदूर फॉर नेम एंड फेम फॉर लव के लिए कामाख्या सिंदूर बनाना सिखाऊंगी, और कुछ गुप्त रेमेडीज़ है जो मैं यहाँ नहीं बता सकती, वो आप लोगों को बताऊंगी, जो कि आपको अबंडेंस के लिए, मनी के लिए, आपके लिए रहेगा। और कुछ रेमेडीज़ आपको मैं ब्लैक मैजिक प्रोटेक्शन के लिए भी बताऊंगी। ये हमारा कोर्स है दिवाली गुप्त रेमेडीज़ का। अगर जो कोई खाली दिवाली रेमेडीज़ करना चाहता है, अगर कोई खाली दिवाली रेमेडीज़ करना चाहता है तो उसकी प्राइस है 1200, और दिवाली गुप्त रेमेडीज़ की प्राइस है 3800। सिर्फ दिवाली रेमेडीज़ की 1200, दिवाली गुप्त रेमेडीज़ की 3800। अगर आप दोनों करना चाहते हो, तो उसकी प्राइस है 2500। आप लोग जो भी इसमें सीखोगे ना, सब आप बना सकते हो, खुद के लिए बना सकते हो, क्लाइंट के लिए बना सकते हो। आप खाली आप सामान भी बना के आप सेल कर सकते हो। आप बहुत कुछ आप इसमें से ना, आप अगर आप जो मैंने अभी जो रेमेडीज़ आपको बताई हैं, इतना भी आप कर लेते हो ना, आप देखोगे कि आपकी कितनी ग्रोथ हो रही है, अबंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपके लिए। और आप जब ये कोर्स कर लेते हो, कोर्स करोगे तो आप देखोगे कि कितनी आपकी ग्रोथ होगी, उसके बाद आप अपने लिए कितना कुछ कर सकते हो। तो ये थी हमारी दिवाली रेमेडीज़ की क्लासेस के बारे में। ये क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे 22 से, और जो भी ये कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, दोनों मिला के दिवाली रेमेडीज़ एंड गुप्त रेमेडीज़, उनके लिए मैं नवरात्रा का वर्कशॉप उनको बोनस में मिलेगा। नवरात्रा का वर्कशॉप उनको बोनस में मिलेगा। उस नवरात्रा के वर्कशॉप में आपको बताया जाएगा, आपको हर एक दिन का मंत्रा बताया जाएगा, हर एक दिन का कलर बताया जाएगा, आपको कौन सा कब क्या मंत्रा चैंट करना है, कौन सा कलर पहनना है, कौन सा भोग चढ़ाना है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। आपको कुछ उसमें रेमेडीज़ भी दी जाएगी जो आपको नवरात्रा में करनी चाहिए, कैसे स्थापना हो जाती है, कैसे पूजन करी जाती है, सब कुछ बताया जाएगा उसमें। नवरात्रि वर्कशॉप का PDF मिलेगा आपको। जो भी ये कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, उनको ये नवरात्रि वर्कशॉप बोनस में मिलेगा। ट्वेंटी सेकेंड से हम लोग का क्लास चालू हो रहा है। 22 से शाम को 5:30 बजे क्लास चालू होगा। जो भी कोई एनरोल करना चाहता है, आप GPay कर सकते हो। GPay नंबर है 7008689887।
ये मेरा जीपे नंबर है, आप इसमें पेमेंट कर सकते हो। चलो आज का वेबिनार यहीं पे ख़त्म करते हैं। राधे राधे सभी को।